नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी और हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हम भारत के भरत। तो पहले ये कविता है, तो इसलिए हम पहले इस कविता को पढ़ेंगे। कविता है, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये हमारा जो पाठ है, अब हम इसका सरलार्थ करेंगे और देखेंगे अब इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता की पहली पंक्ति है, हम भारत के भरत खेलते। तो आपने पढ़ा होगा कि भरत कौन थे? राजा दुष्यंत के पुत्र थे, जो कि शेरों की संतान से खेला करते थे। शेर के जो शावक होते थे, छोटे बच्चे होते थे, उनके साथ खेला करते थे, उनके दांत गिनते थे और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो हमारे देश के जो बच्चे हैं वो इतने वीर हैं कि वो शेरों की संतानों से खेला करते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम इस देश के अलावा कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जो कि हमारे इस भारत देश से अग्रणी रहा हो। हमारा जो भारत देश है वो हर प्रकार से संस्कृति, कला, विरासत इत्यादि सभी प्रकार से अग्रणी रहा है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। तो इस मिट्टी में पैदा होना अर्थात इस मिट्टी में बड़े बड़े वीर शूरमा जो है वो पैदा हुए हैं और इस मिट्टी से हमें नाज है, इस मिट्टी पे हमें गर्व है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ पर बहुत से वीर पैदा हुए हैं जिनके नामों की श्रृंखला अनगिनत है। तो उनमें हम बहुत से नाम आपने भी सुने हैं, जैसे राणा सांगा हुए, कुंभा हुए, शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए। इस प्रकार अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। और इस प्रकार की साहस और वीरता जो है वो हमें कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमें इस मिट्टी में जन्म लेने के कारण ये हमारे जन्मजात गुणों में है। ये जो विरासत है वो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। जिस प्रकार एक अंधेरा कक्ष हो, उस कक्ष में पूरे में अंधेरा ही हो और उस कक्ष में अगर हम एक छोटा सा दीपक जला के रखते हैं तो उस छोटे से दीपक के प्रकाश के कारण उस कमरे में जिस प्रकार पूरा उजाला हो जाता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ के जो बालक हैं, जो पुरुष हैं, उनमें इतना साहस है कि वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना वीरतापूर्वक कर सकते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। जो फुलवारियाँ का अर्थ है, फुलवारी अर्थात बाग, बगीचा या ऐसा स्थान जहाँ पर फूलों के पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि फूलों के जो पेड़ होते हैं उन सभी फूलों के पेड़ों में कांटे होते हैं जो कि पहले होते हैं और बाद में उनमें फूल लगते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि यहाँ जो कांटे पहले अर्थात यहाँ के व्यक्तियों में संघर्ष करने का जो जज्बा है, जो उनके मन में इरादा है संघर्ष करने का, उस जज्बे के आगे वो जज्बा अप्रतिम है। उसकी कोई सराहना या ऐसे बोले या कोई उसका सानी नहीं है। तो इस प्रकार उनके जो संघर्ष की क्षमता है, उस संघर्ष की क्षमता के कारण
उसका जो परिणाम है वो बहुत खुशनुमा होता है, प्रसन्नता को देने वाला होता है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कभी दहकते, दहकते अर्थात दहकना अर्थात दुखी होना, तपना, धधकना। तो दहकना अर्थात जैसे दूसरों के दुख में दुखी होना। हमारा ये जो देश है ये वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारी ही पृथ्वी हमारा ही परिवार है। इस प्रकार के भाव को रखने वाला है कि हम दूसरों के दुख से भी दुखी होते हैं और दूसरों की खुशी में खुश होना जानते हैं। तो हमारा ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण और इस स्वभाव से हमें गर्व है अपने ऊपर। इसलिए कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि हमारे यहाँ के जो गुण हैं उन गुणों के आगे टिक सका हो। इसलिए हमारा ये जो भारत देश है, जो हिंदुस्तान है, वो सभी देशों में सर्वप्रथम आता है। तो अब हम इसके आगे इसी कविता में से कुछ शब्दार्थ निकल कर के आए हैं, उन शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ हैं संतान, औलाद, संतति, पुरखों, पूर्वजों, सौगात, भेंट या उपहार, दहकना, दुखी होना, तपना, महकना, खुशबू देना। तो इस प्रकार के जो शब्दार्थ हैं आपको इन शब्दार्थों को याद करना है। और ये जो कविता है, इस कविता के आपको जो दो अंतरे मैंने करवाए हैं या 2 पैराग्राफ हैं, आपको उनको याद करना है और मेरे को अपने व्हाट्सएप नंबर से सेंड करना है। धन्यवाद।